दोस्तों दुनिया में कई प्यार करने वाले आए और कई गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसे हैं। उन्हीं में से एक है भगवान राम और माँ सीता। जब भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी ने अपनी कुटिलता से वनवास दिला दिया, तब ये मिथिला की राजकुमारी अयोध्या की होने वाली महारानी ने सब कुछ त्याग कर अपने पति राम से कहा कि मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी, आपके रास्ते में आने वाले कंकर पत्थर साफ करूंगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम उन्हें काफी समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती तब राम कहते हैं कि वन तो छोड़िए, आपके बिना मेरा स्वर्ग जाना भी असंभव है। उन्हीं के प्यार की निशानी का जीता जागता उदाहरण है राम सेतु। और इसी राम सेतु को कुछ सालों पहले तोड़ने की ताबड़तोड़ मुहिम चली थी। इस पुल को तोड़ने से आखिरकार कैसे बचाया गया, इसी के इर्द गिर्द एक कहानी रची गई है जिस पर फिल्म बनी है राम सेतु। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा सच में हुआ था जब इस सेतु को तोड़ने का पूरा प्लान भारत सरकार द्वारा बना लिया गया था? तो दोस्तों आखिरकार कौन था वो शख्स जो राम सेतु को बचाने की खातिर अकेले भारत सरकार से भिड़ गया था और जिसके दावों के सामने सभी को झुकना पड़ा था? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि अगर आपको रामायण का ज्ञान है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि रामायण किसने लिखी थी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों शुरुआत करते हैं इतिहास से। माँ सीता और भगवान राम की जीवनी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौराणिक ग्रंथों में से एक मानी जाती है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार और रावण जैसे अधर्मी के विनाश के लक्ष्य के साथ जन्मे भगवान राम की कहानी ही रामायण में पढ़ी जाती है। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था और इसके कारण वो अयोध्या से दक्षिण की ओर ऋषि मुनियों के पास रहते हुए पंचवटी यानी आज के महाराष्ट्र में पहुंचे थे। यहीं पर माँ सीता के हरण का प्रकरण हुआ था, जहां असुरों का राजा रावण माँ सीता को हरण करके लंका ले गया था। क्योंकि भगवान राम वनवास में थे तो उनके पास उनकी कोई सेना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वानर सेना बनाई और इसी वानर सेना ने उन्हें जीत दिलाई। रामायण में वाल्मीकि जी सेतु बंधनम के बारे में लिखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि नल और नील नाम के 2 वानर पानी पर पुल बनाने की कला में निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि सन 1480 तक ये पुल पैदल पार करने के लायक था, लेकिन बाद में एक तूफान ने इसे क्षत विक्षत कर दिया। ये ब्रिज तमिलनाडु के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता है, जो कि चूना पत्थरों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इस पर डिस्कवरी के साइंस टीवी ने एक शो भी ब्रॉडकास्ट किया था, जिसमें राम सेतु के रामायण कालीन होने से जुड़े कई दावे पेश किए गए थे। लेकिन आज बात करेंगे जब भारत सरकार ने इसे तोड़ने का प्लान बनाया था और भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस ब्रिज के रामायण कालीन होने के कोई सबूत नहीं है। हालांकि बाद में वो लोग अपनी बात से पलट गए। दरअसल 2004 की बात है। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि क्यों ना हम श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले राम सेतु के कुछ हिस्से को खोदकर समंदर से एक रास्ता बना दिया जाए, जिससे भारत के मालवाहक जहाजों को भारत की दूसरी साइड जाने के लिए श्रीलंका का चक्कर ना लगाना पड़े, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम। जैसे ही प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया, सरकारी एजेंसियां लग गई धड़ाधड़ अपने काम में। लेकिन जल्द ही इन्हें समझ आ गया कि वो आग से खेल रहे हैं। न सिर्फ हिंदूवादियों ने बल्कि कई पर्यावरण प्रेमियों ने इस योजना का विरोध किया। राम सेतु को तोड़ने से रोकने के लिए एक अकेला योद्धा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी उस समय तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघला ने। अगर आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नाम के इंसान से परिचित नहीं है तो आपको बता दें कि ये भारतीय राजनीति के जाने माने चेहरे हैं। ये फिलहाल बीजेपी में है और इनसे ज्यादा सीधे सवाल बीजेपी से शायद ही और कोई पूछता होगा। ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में भी इनका योगदान था और इस अकेले इंसान की बदौलत ही राहुल और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और घंटों ईडी के सामने बैठे रहते हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया हुआ है। ये अक्सर हिंदू मुस्लिम विवाद पर बेबाक राय रखते हुए नजर आते हैं। हालांकि इनकी खुद की बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की है और इनके बेटी और दामाद दोनों से मधुर संबंध है। आपको बता दें कि जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम के खिलाफ पिटीशन दायर की, तब सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए दावा करने लगी कि ये ब्रिज रामायण कालीन है ही नहीं, बल्कि तब बना था जब भारत से श्रीलंका द्वीप दूर हुआ था।
उस समय न सिर्फ तत्कालीन सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी राम सेतु तोड़ने के पक्ष में थी और सरकार का जमकर साथ दे रही थी। इस केस की सुनवाई के दौरान जब सुब्रमण्यम स्वामी ने दलील दी कि राम सेतु हिंदुओं के लिए पवित्र है और भगवान राम और हिंदुओं की आस्था का विषय है, जिस पर एक जज ने अजीबोगरीब बात कही। जज ने कहा कि क्या डॉक्टर स्वामी भगवान राम की पूजा के लिए हर रोज राम सेतु जाते हैं? जिसके लिए डॉक्टर स्वामी ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि मैं हर रोज सूर्य देव की पूजा करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज उनके पास जाता हूँ। जज ने बिना आगे तर्क दिए फैसला सुनाया था कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जा सकता। 2007 के बाद दूसरा आदेश 2008 में आया था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना हलफनामा विड्रॉ कर लिया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि राम सेतु रामायण कालीन नहीं है। दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें। उस समय यूपीए गठबंधन में एक दल शामिल था, डीएमके। कांग्रेस और डीएमके की उस समय तमिलनाडु में सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि। ऐसा माना जाता है कि करुणानिधि कट्टर हिंदू विरोधी थे और इन्हीं करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार को राम सेतु क्षेत्र में एक विशाल शिपयार्ड बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी मिली, यह कहते हुए कि इससे जहाजों की दूरी कम हो जाएगी। हालांकि कई एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे थे कि इसकी वजह से कोरल रीफ और समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सारी चीजें दरकिनार कर दी गई। करुणानिधि, जो द्रमुक सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, राम सेतु को नष्ट करने के लिए बहुत अडिग थे, जिसके लिए उन्होंने ये कहते हुए एक धार्मिक विभाजन तक पैदा कर दिया कि हिंदुओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया था और अब मुसलमानों के लिए राम सेतु को ध्वस्त करके बदला लेने का समय आ गया है। अब करुणानिधि ने प्लान ये बनाया था कि डॉक्टर स्वामी के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले ही अगर उन्हें परियोजना शुरू करने की मंजूरी मिल जाती है तो वो तुरंत राम सेतु को तोड़ने का काम शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने काम शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपए की ड्रेजिंग मशीनें खरीदी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राम सेतु को खोदकर तबाह करने वाली 2 ड्रेजिंग मशीन समुद्र में टूट गई और कई लोग इस अपशगुन को देखते हुए परियोजना से पीछे हट गए। तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया था कि राम सेतु को क्षति ना पहुंचाई जाए, जिसने राम सेतु को ध्वस्त होने से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी राम सेतु को बचाने के संघर्ष की पूरी कहानी। उस समय की सरकार के इस पूरे कांड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको लाइफ में कभी राम सेतु देखने का मौका मिला तो क्या आप देखने जाएंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर बार ऐसे ही यूनिक वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे कुछ ऐसे ही और यूनिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।